फ्रेंड वेलकम टू खेड़ा पार्क से शहीद भगत सिंह पार्क। लेकिन मैं इसे नहीं बोलना चाहता क्योंकि शहीद भगत सिंह वाला कोई कैरेक्टर नेचर नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर वो होता तो मुझे बार बार काम नहीं करना पड़ता। जैसे वहाँ फूल रोज ही खिलता है ना, फिर भी लोग तोड़ लेते हैं, है ना। तो तोड़ लेते हैं। आज किसी ने बताया कि 4:30 बजे 2 मोटी औरत आती है, वही तोड़ लेती है, बोलने से भी नहीं मानती है। तो हम इसका मतलब उसके लिए मुझे एक दिन 4:30 बजे आना पड़ेगा, है ना, यही ना। तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन देखते हैं लेट में से कब उसको बुद्धि आती। अपील तो मैं लोगों से करवाता ही हूँ, है ना। अब जैसे कि हम जब मिले थे तब का पार्क और अभी के पार्क में कितने का फ़र्क है। बहुत फर्क है। ये बहुत में क्या होता है जैसे सुधार तो हुआ लेकिन है, अभी भी आपके माथे पे मक्खी बैठा हुआ दिख रहा है। पहले से तो सुधार है ही, बहुत हुआ है सुधार। सुधार हुआ है, कूड़ा का ढेर कम हो गया है ना। कूड़ा बहुत रहते थे कम। हाँ हाँ। ये सब तो उसके बाद जैसे मुझे लगता है कि और भी लेकिन जो मेंटेलिटी लोगों की अभी गई नहीं है। मेंटेलिटी कैसे जाएगी। देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं भाषा सुनता हूँ कि लोग जैसे बिहार वाले को दूसरी तरह से लेते हैं, कुछ कुछ मुंह से निकलता है और हमारे सामने बोलोगे तो जवाब सुन जाओगे। तो मैं नहीं पता है कि जो पढ़ के जो भूल गया है उतना समझने में टाइम लग जाएगा। ना, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कोई भी खड़ा हो जाना हमारे सामने, है ना, तुम मुझे हरा दो, मैं तुमको पार छोड़ के चला जाऊँ, नहीं सकोगे तुम, है ना। नमस्ते जी। थोड़ा इनसे पुराना परिचित हमने फिर से पूछे थोड़ा पार्क में और क्या करना नहीं करना है। और मैं तो किसी से भी बात करता हूँ, है ना। तो अब जैसे आगे बढ़े उसके पहले अपना नाम बता दीजिए। अब अगम शरण। अगम शरण कई कई भूल जाते हैं यार, एक्चुअली अक्सर रीजन कितने लोगों से मिलते हैं। और उम्र भी तो हो गया 66 8 महीना, 8 महीना अगस्त, 66 साल 8 महीना। तो इस एज में लोग चल फिर नहीं सकता। बहुत से लोग मैं देखता हूँ पार्क में 51 साल है, हालत ख़राब है। तो ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद हो सकता है, कुछ करवाना चाहता है इसलिए ठीक रखा है, नहीं तो घर बैठा देता। तो आज कल आपसे काम कराना है ना। हाँ हाँ। तो कल क्या हुआ कि कल सब ऊपर वाले से ये सब है। बहुत निश्चित हमको क्या मालूम था कि 35 साल के बाद यहाँ आएंगे और उसका सफाई करेंगे। हाँ, वो भी डाइपर साइपर सब तरह की गंदी उठाना, उन्हें गंदगी उठाना, अलग अलग एडजेक्टिव मुझे मिले। एक एक स्टेटमेंट सब ऊपर वाला से। हाँ हाँ हाँ। तो चलता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ठीक है कुछ न कुछ तो हम करते ही, कुछ न कुछ करते, या तो बैठते तो टीवी देखते तो वहाँ भी तो हमको कुछ मटेरियल मिल जाता है, कुछ लिखते हैं, है ना। तो जो मुझे जिस दिन मिल जाता है उस दिन मैं लिख लेता हूँ। एक हमको लिखना है लाठी के ऊपर, लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस लोग बोलते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करना, लिखना है। और आज का लाठी क्या है, आज का लाठी जोड़ मैंने वो मुंह का जोड़ है, लाठी वाठी चला नहीं सकते। अब थोड़ा ये मुझे जो बताइए। जितना बोलता है हाँ, वो जैसे मैं वही आजकल सर्वोपरि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, उसको तो लोग उठा के पटक देता है। जैसे मैं ओपनली बोलता हूँ, उस नेता को वोट मत दो जो आपके पार्क को ठीक नहीं करता, आपके आसपास में गंदगी रखता है। उत्तम नगर तो गंदा नगर है। कैसे झेलते हो उसको, कैसे जिताते हो, है ना, कैसे जिताते हो। अगले इलेक्शन में इसको सफाई करो, इसी कोई क्या नहीं वो वहीं रहेगा नहीं। अभी तो जैन जी से सब डर रहा है। जैन जी जो आया है, कोई तो नहीं सोचा था कि इस तरह से आएगा। डर तो रहा है, नहीं डर रहा है तो फिर फटाफट इसको रिजिग्नेशन क्यों लिया, फटाफट दूसरी बातें क्यों मांग रही थी। अब अपने ही बनाए भंवर में आप फंस रहे हो। किसी की नौकरी है उसको तुमने बोला कि कैंसिल हो गया, लेकिन जो नौकरी कर लिया 300 होता है ना, 120 दिन अगर कंटिन्यू कर ली तो आप रेगुलर हो जाते हो। तो जो 3 साल 4 साल कर ले उसको कैसे हटा सकते हो, है ना। हटा नहीं सकते, आप प्रूफ भी नहीं कर सकते। हटा भी देता है क्या रीजन है, तो रीजन उसमें भी सर सभी अपार्टमेंट लेटर में होता है। ठीक है, लेकिन हमें जहाँ तक मालूम है, हमारा प्रिंसिपल बोला था केंद्रीय विद्यालय के, झा जी सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, जाती भी मुश्किल से, आसानी से नहीं जाता है। पहले तो मेमो इशू होगा, मेमो के बाद उसका जवाब दो, प्रूव करना, लंबा उसी तरह चला जाता है ना। इससे कुछ नहीं होता। ऐसे डोंट बी वरीड, है ना। काम करते जाओ, है ना। तो और ये मेमो सेमो तो हमको शुरुआती दौर में बहुत मिला था। तो बाद में प्रिंसिपल बोला था कि तुम 6 महीने में इतना सीख लिए कि पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखता है लोग, है ना। तो तुम कोई 2 सेंटेंस लिखता है, उसका जवाब तुम 20 सेंटेंस में देते हो, तो वो बेचारा फिर सोचना पड़ता है, तब फुर्सत बीच में हाथ जाता है ना। अब दूसरी बात, कोई गलत नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती उसको तंग करने के लिए आप इस तरह से करोगे ज़िंदगी। जैसे अभी भी मैं बोला, हाँ, आपको नहीं लगता है कि हर जगह लोग करते हैं, उनको तंग किया जाता है। अच्छा दूसरी बात, एक छोटी सी घटना बता रहे हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जेको एक दिन बोलता है, सर जो भी आता है आपका नाम लेकर आता है। हम तो प्रिंसिपल, हमारे बारे में कोई नहीं पूछता है लोग, है ना। तो हम सोचे भाई वो तो अपने आप को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। मैं साइकिल पर उठाता हूँ, किसी के दरवाजे पे चला जाता हूँ पूछने के लिए बच्चा स्कूल आता है कि नहीं आता है। स्कूल में फूल पौधे लगाता हूँ, साफ़ सफाई करवाता हूँ, है ना। पढ़ाई में 1 मिनट भी ढील नहीं करेंगे, तो आपको तो उस तरह बनना नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलो पार्क में गलत बोलने वाला भी दूसरा आदमी उसका मुँह बंद कर देता है,
अरे यह तो रोज भिड़ा हुआ है ना। रोज मिलते रहते हैं, रो- रोज ये करते रहते हाँ, एक दिन नहीं आता है तो लोग पूछने लगते कहाँ चले गए थे, है ना, कहाँ चले गए। मगर सब नहीं कर रहे हैं, कुछ तो सोचता है अच्छे गया गया, है ना, गया, नहीं है आना ना? चाहिए। नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उसका चक्कर यही है कि उसमें किसी तरह अपना कब्जा हम करें, है ना, जो भी है। तो नहीं करोगे, वो तो हमारा अपना ये रहे। हाँ हाँ, वो नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात, हमने भी घास काट के अपने आप को बड़ा नहीं किया है। अच्छा अगम जी, एक बात मुझे बताइए, ज़िंदगी का मकसद आखिर क्या है? जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने जो ज़िंदगी जीना था जी लिया, अभी जो तत्काल लग रहा है, जैसे आपने बताया कि हम सत्संग को ज्वाइन कर रखे हैं। सत्संग का मतलब सत्य का संगत, है ना, कोई गलत काम नहीं करना। हमारे देश में इसके बहुत सारे ग्रुप हैं, तो फिर भी इतने ज़्यादा बहुत सारे बहुत मैंने ग्रुप हैं, बहुत मैंने ग्रुप होंगे। आप आस्था चैनल को उठा के देखिए, कहाँ कहाँ बहुत क्या ग्रुप क्या है, क्या बहुत ग्रुप है। तो फिर भी इतने मारामारी हिंदुस्तान में क्यों है? ये चक्कूबाजी क्यों? कल उसी पर लिखा था हमने, बहुत ब्लेड एंड होगा चक्कू, ये। क्यों, अभी कारण बहुत- क्या बहुत चेंजेज आएगा, बहुत आएगा। आएगा? नहीं, किस तरह का चेंज? जैसे एक तो परिवार नाम का चीज़ खत्म हो गया, परिवार तो है ही नहीं। खत्म हो गया, है ना, एक तो खत्म हो गया। दूसरी बात, कपड़ा भी है ही नहीं। हाँ, कपड़ा आगे के 10 सालों में देखिएगा ना, मुश्किल से 60 सेंटीमीटर में सब कुछ हो जाएगा, चाहे 40 सेंटीमीटर में सब एक कुछ बात, हो जाएगा। उसमें तो आसान होगा ना सेक्स करने में, सीधे सी बात बता रहे हैं ना, उसको हटाना पड़ेगा। अब बड़ा मैंने तो उसको भी संभालना है, ये भी संभालना है। ये तो जैसे किसी ने एक दिन कहा था किसी की जगह पर, तो नाम नहीं पूछा, बोला सर नाम है स्पा, बाकी यही होता है, ये 1000-2 को मिल जाती है। तो मजबूरी है। यह हो सकता है कि उनको लगता है चल यार मज़ा भी आता है, पैसे भी आ रहे हैं, है ना। दोनों चीज़ें। हाँ, तब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर हम कैसे हिंदुस्तान को पैदा कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा राजस्थान में न्यूज़ में, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और बीजेपी दोनों भिड़ गए, उसने खदेड़ दिया बस गांव से। तब यहाँ पे एक वर्चस्व की लड़ाई है कि कोई हम पुराने जमे हैं, हम नए को कैसे आने देंगे। जैसे इसी पार्क में कोई लगता है, कोई बोलता है ना 15 साल से हमें है, तो हमारा सवाल है 15 साल से आप हो तो किया आपने? कुछ नहीं किया। नहीं किया। अगर होता, हाँ बैठे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, बीच में राहुल गांधी, जय श्री राम बोलते हैं फिर केजरीवाल आ जाता है, फिर जय श्री बोलते हैं तो फिर वो हमारे मोदी जी आ जाते हैं। तो आपने ना तो राम का नाम ले रहे हो ना इनका नाम ले रहे हो, है? तो सभी का ले रहे हैं ना। नहीं, वो तो ठीक है, ले रहे हो तो बढ़िया है। सब मोदी जी से हाँ, सबको एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया, है ना। सब कोई उसके लायक नहीं है ना। हाँ, सबका दर्जा है ना। दर्जा है तो दर्जा। पूरा चक्र आप देखिए, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, वो जो भी है ऊपर कई चीजें हैं। ठीक, एक चक्र ऐसा भी आता है, सब कुछ चक्र है ना, उस चक्र में तिल है, उसके ऊपर भी बहुत चीज है। नहीं, उसमें आ जाएंगे तो खाने की जरूरत नहीं, हवा ही आपके खाने का काम कर देगा। अगर उसमें खाना खाने की जरूरत नहीं है, जबकि उस अमृत रस जहाँ मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो आवश्यकता नहीं रहती है। अच्छा एक बात मुझे, हाँ बोलिए। ये जितने लोग हैं, जो भी है, मैं किसी का डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। जो गुरु जी जब उसने शुरू किया तो उसने बहुत सेक्रीफाइस किया, कोई भी हो कहीं भी हो, लेकिन बाद में इसके चेले जो आने लगे थे, चेले आने के बाद थोड़ा सा डिबेट हो गया। यह हो सकता है कि हर 5 उंगली बच्चों की बराबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर भी कुछ न कुछ थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे साध्वी एक आप देखते होंगे, जैसे कि आपका क्या नाम है, ये कन्या क्या कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी वाला, ब्रह्मा कुमारी। हाँ, वो भी तो एक तरह उसी तरह का ग्रुप है ना। है, लेकिन सबका क्या कहूँ मैं, किसी नहीं, की अब शिकायत नहीं कर सकता। अब मैं तो हाँ, अपना खुद का शिकायत मैं भी शिकायत नहीं कर रहा हूँ। एक लेडी का मुझे इंटरव्यू लेना था अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे अपना सदस्य बनाया, भले सदस्य बनिए तब मैं इंटरव्यू दूँगी, हमने कोई बात नहीं, मुझे आपसे बातें करनी है। जैसे हर जगह देखते हैं आप किस एरिया में काम करती हैं, है ना। ये तो ठीक है, भजन कीर्तन सब ठीक है, लेकिन भजन कीर्तन से पेट नहीं भरता, आपको रोजगार ही दिलाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी दिलाओ। होगा तभी ना रोजा होगा। हाँ, ये भी ठीक है, रोजी करेंगे तभी ऊपर वालों को ध्यान रोजा भी करेंगे, होगा, नहीं रहेगा। रोजा भी होगा, और उसके बाद क्या भजन हुआ, भी होगा। सब कुछ होगा, है ना। ये खाली पेट भजन नहीं होता है, उन्हें वही बोलते, भूखे भजन न होई गोपाला, ठीक नहीं है, हो सकता। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ जैसे कि ढेर सारे विदेशी लोग हैं, औरतें हैं, अपनी सारी संपत्ति या तो दान कर दिया या नहीं तो अपने साथ रखी है, रखने के बाद हिंदुस्तान में आकर के राधे राधे या जिस संस्था को मानती है उसी में भिड़ गई है। ये आप देखते होंगे जो आपके नागा साधु हैं उसके साथ भी वो बैठती हैं, बैठने के बाद चिलम भी फूकती हैं, लाइक दैट। ये किस तरह का ये रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का? सब अपना ऊपर से लेके आए हैं, वो भी है, और कुछ लोग से भी संसर्ग से संघ का भी असर होता है ना सर। संघ का असर होता है। अब एक नॉर्मल आध्यात्मिक आदमी से संग हो गया, एक जुआरी से संग हो गया,
तो जुआ ही खेलेगा, शराब ही पिए का हो जाएगा ना। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ ठीक है, वो तो सही बात है। जैसे मैं अरुणाचल में रहा, तो अरुणाचल में किसी घर में जाएंगे तब चाय नहीं पिलाता है वो, पहले वो उसका लोकल घर होममेड शराब होता है, उसको बोलिए, शराब पिलाता हाँ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग अपोंग, अपोंग बोलते हैं। चावल से बनाता है या मरुआ से बनाता है, जैसे बनाता है। तो मैं तो 30 साल रहा, 30-35 साल रहा, कभी हमको किसी ने हाँ ला के दिया हमने ना, हम नहीं पीता हूँ, आप पिलाओगे पानी पिला दो, सीधा हिसाब, उसमें कोई खर्चा नहीं, बहुत ज़्यादा चाय, तो किसी ने तो मुझे ज़बरदस्ती तो किया नहीं, है ना। तो एक कहावत कहते हैं कि काजल की कोठरी में जो जाता है वो काला हो जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग, उसको दाग लगता ही है। मैं तो 35 साल रहा, कभी छुआ चखा भी नहीं, है ना। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो अपने पर हाँ। डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम बहुत कम बचते हैं लोग। संगत से लेकिन गुनाह हो है, जाता है वैसा। संगत से गुनाह अपने है। आप को अगर साइड टाइट रखेगा ना तो नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ सब में रहा, चाहे 1974 में छोड़ा हूँ, अब तक नहीं लिया हूँ। नहीं लिया है। अब बताइए, हॉस्टल लाइफ, ऑफिस लाइफ भी रहा, अच्छा अब बताइए क्या छोड़ दिया। अच्छा, इसके पीछे मेरे क्या, पास कोई नशा नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, चाहे छोड़ने के पीछे? ऐसे ही और छोड़ दिया मन ने? नहीं मैंने छोड़ कोई दिया, reason है ना। नहीं। जैसे कि मान के चलो अभी का जो हमारा सिस्टम है ना, 6 रोटी दिन भर में, जी 6 रोटी थोड़ा सा चावल, अभी मैं दिन भर में 6 रोटी थोड़ा चावल कुछ फ्रूट्स बस, और कुछ नहीं लेता हूँ। जैसे उसके पीछे लोग बोलते हैं, तब मैंने कहा देखो एक सीधा हिसाब है, पहले जो हमारे लिगामेंट थे वो जितना मजबूत था अभी तो नहीं, तो ज़बरदस्ती हम उसको खड़ा कर रखे हैं, ज़बरदस्ती अंग के साथ भी नहीं करना चाहिए। अभी जहाँ तक चाय की बात है, उसके पीछे हमारा एक जिद है, जिद करने का जैसे लोग बोलते हैं ना कि इससे ये ख़राब होता है वो ख़राब होता है, तो हमारा कहने का मतलब, ऐसे भी तो लोग हैं जो ये जो ट्यूबलाइट को एकदम ट्यूबलाइट को इधर थोड़ा सा कोवा होगा ऊपर में, ट्यूबलाइट को ऊपर जैसे नहीं समझे, हेलो, ट्यूबलाइट को चबा के खा जाता है, जिंदा कोबरा को नाश्ते में खा जाता है। तो क्या हमारा पेट इतना कमज़ोर है कि चाय नहीं पचा सकता है ना। ये सब दिमाग का खेल है, दिमाग में पहले से घुस गया, इसको खाने से ऐसा होगा तो ऐसा हो जाता है ना। या बार बार आप लोगों के बच्चे बोले ना कि बीमार के लोगों के साथ रहिए, दिन भर वही सुनते सुनते आपके माथे में भी आएगा, और वो कहीं ना कहीं हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ घटनाएं, शरीर में कुछ हलचल होता है तो डाउट होता है ना, भाई ये हलचल हो रहा है कहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो, ये नहीं हो गया। हाँ, लेकिन ये भी तो बोलता है कि अगर आपका पैर लंबा भागता है तो हार्ट अटैक नहीं होगा, ये भी तो बोलता है ना। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अब जो नहीं जानता है, जिसको जानकारी भी दो, हाँ, कोई जो बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया हमारे हिसाब से भी नहीं चलती और हम भी दुनिया के हिसाब से क्यों चलें, है ना। अब एक जब जाना है तो कोई नहीं रोक सकेगा, कोई, वो तो सबको जाना है, नहीं वो तो सबको जाना है। कल ही जैसे एक 80 साल के लोगों से कितना भी कुछ खा ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जिस समय फिक्स है जाना है, जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, खुदा के पैदल ही जाना है, खुदा के पास है। हाँ, लेकिन उस गाने को आज लोग समझते हैं, नहीं समझते, उसको ध्यान ही नहीं देते। उसको ध्यान देने का मतलब है कि मत बोलो, हाँ, वो आध्यात्मिक जोड़ ले गया, लेकिन उसको माना कहाँ, माने लोग नहीं समझते। खुदा के पास जाना है, जहाँ हाथी हो। महल के 10 दरवाजे, 10 दरवाजा, 9 द्वार से 10वें द्वार में प्रवेश करना है। सैया निकस गए नैना नली, नया कहानी की मतलब आत्मा जो है वो निकल गई, तो नैना तो मेन तो उससे ऊपर वाले, उससे जो है ना वो नहीं हुआ ना। अच्छा, थोड़ा किसी चीज में आध्यात्मिक को लेता है, किसी कोई गुण दोष तो रहता है, ये सब सभी चीज में होता है। ये दयाल बाग का आपका जो सत्संग है, वो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे वहाँ पे श्राद्ध व्राद्ध मना करते हैं लोग, बैठ श्राद्ध वगैरह से, अपने श्राद्ध में हम लोग खर्चा करते हैं ना, हमारा जो परंपरा है, श्राद्ध में, मुंडन में, तो जनेऊ में, ये सब में, तो उसको थोड़ा सा अलग करते हैं लोग, उसका अलग तरीका है। बैठ के 10 आदमी मिलकर चाय पी लिया, हो गया, लग जाए, बस वैसे ही हाँ। होता है। तो कुछ और बातें बताइए उसके विषय में। जैसे कि मान लीजिए कि दयाल बाग, क्या सत्संग बताया आप? राधा फिल्म राधा, अच्छा, दयाल बाग अलग, वहाँ भी नहीं, दयाल बाग का ही संस्था, मेन तो संस्था दयाल बाग ही है ना। मेन है संस्था आपको स्वामी बाग है, कहाँ पे? आगरा जो मंदिर जो बन रहा है ना, हाँ, वहाँ का है, वहीं की बात बता रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ जो जब तक हैं आपने क्या अनुभव किया। लोग अगर वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो कितना मानसिक शांति मिलेगा, कितना, या तो आजकल मानसिक शांति के लिए नहीं जाता है लोग, कितना हम पैसे कमाएंगे, ये भी है न। पैसा देखिए, वहाँ पैसा कमाने का नहीं है वहाँ। अच्छा, एक बात देखिए, वहाँ देखिए तन मन धन से एकदम आपको ये करना है, कहने का पैसा से तो है ही नहीं। मैंने दीन गरीबी चित्त में धरना है, दीन गरीबी रहे, दीन होना है परमार्थ के ऊपर, और ये नहीं कि दीन गरीबी जैसे
चपरासी जो है मालिक के सामने तो कोई काम लेना है तो एक दिन गरीब हो जाता है, जी हाँ सर मान करेगा उन्हें। उसी तरह से दिन ऊपर वाले को ये करना है। जैसे टॉप ऑफिसर भी पेंशन ऑफिस में जाके क्लर्कों को जी हजूरी करना पड़ता है, नहीं तो है ना, नहीं तो फाइन नहीं पाए तो नहीं तो करना ही नहीं पड़ता, दक्षिणा भी देना पड़ता है ना। जब तक नहीं दीजिए तो होगा ही नहीं का। लेकिन संजोग से हम लंबा समय लगा लेकिन नहीं दे दिया हमने, तो एक हमारे भी देखते हैं कि विनाश का होता है कि नहीं होता, ठीक ना। तो सुख दुख तो हमेशा है सर। असल सुख जो अमर जो ऊपर जो है वो सुख प्राप्त करने के लिए आपको तो परमार्थी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ बोलिए। सिनेमा वाले ने बहुत अच्छा सा किया, तेरे नैना क्यों भर आए, है ना। आज है सुख तो कल, आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे नीर बहाए। उसने भी बड़ी अच्छी बात कही, आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भर आए। ये तो निश्चित है, सब दिन एक जैसा नहीं होता, या तो एकदम ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, वो डिपेंड करता आपके ऊपर है। जैसे मान के चल हम यहाँ करके हमारा बिजनेस तो मोटा नहीं रहा, लेकिन जहाँ बैठे तो पता नहीं जो आसपास के लोग हैं उनको लगता है यार कि किसी तरह इसको, है ना। तो कोई नया आदमी जब खड़ा होना चाहता है कहीं पर भी तो उसके साथ दुनिया भर का झमेला होता है। इसके कारण क्या है, मत हमसे आगे नहीं बढ़ो, आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। हाँ जैसे आप हमसे बढ़ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा कि मेरा जो अभिमान इम्प्रेशन जो है